नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको आने वाले नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शारदीय नवरात्रि जिसकी शुरुआत साल 2023 में 15 अक्टूबर से हो रही है। अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दोनों ही नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व होता है। तो शारदीय नवरात्रि में आप सब कैसे पूजा करें, माता की चौकी घर पर बैठा करके आसानी से पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले बोलिए अम्बे माता की जय हो। माता रानी सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, इसी कामना के साथ वीडियो प्रारंभ करती हूँ। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता रानी अवश्य लिखें। सबसे पहले 2 चौकियाँ बिठा लें, क्योंकि हम ज्वारे वगैरह सब कुछ उगाएंगे, सब कुछ रखेंगे तो थोड़ा सा जगह की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए एक आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर तांबे का या कांसे का, जिसका भी आप पात्र ले रहे हैं वो ले लीजिए। उस पर कंठ भर के जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए, 5 चीज़ें आप डाल लीजिए जो कि हर वीडियो में बताती हूँ। कंठ पे मौली लपेटने के बाद आप अष्टदल कमल बना लीजिए अक्षत से। अक्षत को आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं वो। उसके बाद अष्टदल कमल बनाने के बाद माता की चौकी बैठा लीजिए, माता को बैठा लीजिए। माता दुर्गा की जो भी आपके पास मूर्ति, फोटो, तस्वीर या विग्रह रूप है, उनको थोड़ा सा अक्षत का आसन दे दीजिए। बिना आसन के मत बैठाइएगा, या फिर आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। 5 चीज़ें आपको हल्दी, सुपारी और अक्षत, फूल और लौंग, इलायची, जो आपको 5 चीज़ें मिल जाए, थोड़ा सा आसन दे करके हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और एक अलग से पट्टे पर हमने ज्वारे रख लिए हैं। ज्वारे आप को कैसे उगाने हैं उसका वीडियो अलग से चैनल पर मिल जाएगा। थोड़ा सा अक्षत या पुष्प का आसन दे करके मैंने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख ली। अब मैं षोडश मातृका और बनाऊंगी और नवग्रह बनाऊंगी। तो षोडश मातृका आपको इस तरह से चावल की ढेरियां रख लेनी है, या फिर आप चावल की ढेरी से भी रख कर सकते हो, या फिर सिक्का रख के, या फिर आप सुपारी से भी षोडश मातृका या नवग्रह बना सकते हैं। षोडश मातृका नवग्रह बनाने से जो अगर आप विस्तृत रूप से आप माता की चौकी बैठाकर पूजन करना चाहते हो तो आप षोडश मातृका नवग्रह बनाइए, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्वारे आप नहीं उगाना चाहता है तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद अब मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब माता को पूजा के लिए संकल्प लेना है। आपको व्रत का 9 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जितने दिन आप व्रत रखने वाले हैं उतने दिन का व्रत का संकल्प ले लीजिए। और जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं उसको 3 बार जल से घुमा देना है, जल से शुद्धिकरण। फिर खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए और हाथ में आचमन कर लीजिए। सबसे पहले हम गौरी गणेश मतलब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बैठाई, उनका पूजन करना, उनको जल के छींटे दे दीजिए। उसके बाद दीपक का पूजन करना, दीपक को भी जल के छींटे, कलश को भी। आप चाहे तो यही कलश आप, कई लोग क्या करते हैं जो ज्वारे उगाते हैं उसी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर देते हैं। आपको जैसे संभव लगे, जैसे सरल लगे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद जो माता की आपने फोटो, तस्वीर, मूर्ति रखी है, मैंने माता की मूर्ति मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई, बहुत ही प्यारी माता की, दुर्गा माँ की मूर्ति आई बहुत ही कम पैसे में। तो फिर आप उनका पूजन कर दें। उनको आप सबसे पहले जल के, शुद्ध जल के छींटे दे दें। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा दें, लाल रंग का कुमकुम अवश्य लगाएं, उन्हें बहुत ही प्रिय है। उसके बाद आप जो भी फूल है आपके पास वो चढ़ा दें। हो सके तो गुड़हल का फूल अगर लाल रंग का मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती, कि माता को गुड़हल का, लाल रंग का गुड़हल या लाल फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद माता को सजाने के लिए जो अगर आपने चुन्नी वगैरह ली है तो चुन्नी चढ़ा दीजिए, माला फूलों की है, फूलों की माला चढ़ा दीजिए। फिर इसी प्रकार कलश की भी पूजा कर दीजिए, गौरी गणेश की भी पूजन, सभी को आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो गणेश जी बैठाए हैं, गणेश जी का आपको, अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा के साथ लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर मैंने वस्त्र रूपी सभी को कलावा समर्पित कर दिया। अगर आपके पास वस्त्र तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, जनेऊ चढ़ा दीजिए गणेश जी को। उसके बाद 2 कमलगट्टे, 2 कौड़ियाँ और 2 गोमती चक्र माता रानी को समर्पित किए। यही आपको गोमती चक्र, कमलगट्टे, और उसको आप चाहें तो लाल कपड़े में भी लपेट करके तिजोरी पर या फिर जहाँ पर माता का पूजन कर रहे हैं वहाँ पर रख सकते हैं और साल भर उसे रखे रहने देंगे। इससे घर पे धन की कभी कमी नहीं आती, लक्ष्मी की कमी नहीं होती और घर में धन संपदा हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैंने आप ये उपाय भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, आपने जो ज्वारे उगाए हैं उनका, और जो आपने नवग्रह या षोडश मातृका, उनका भी हल्दी कुमकुम, अक्षत, पुष्प वगैरह
फिर उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा, नवग्रह, षोडश मातृका सभी को वस्त्र रूपी कलावा लपेट दीजिए। माना जाता है कि इनका पूजन करने से जो नवग्रह है, आपके नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रह अगर आप स्थापित करते हैं तो उनका अच्छे से पूजन करें, ताकि आपके जो नवग्रह हैं वो शांत रहें। ग्रह शांत रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी जीवन में नहीं होगी। उसके बाद एक पान के पत्ते पर आपको एक लौंग, एक इलायची और बीड़ा बना माता रानी को समर्पित। उसके बाद आप चाहें तो घर पर भी भोग प्रसाद बना सकते हैं, या फिर बाजार से जो भी वगैरह मीठा वगैरह लाए हैं वो सारे भोग समर्पित कर दीजिए। फल समर्पित कर दीजिए। फल में आप हो सके तो अनार जरूर समर्पित करें। अनार के दाने निकाल कर भी माता को चढ़ा सकते हैं। भोग में आप घर पर हलवा पूड़ी चने का सब्जी बना करके उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने केवल मिठाई वगैरह चढ़ाया। तो इस तरह से जो भी यथासंभव आपके पास भोग प्रसाद है माता को समर्पित कर दीजिए। 9 दिन आप अलग अलग उन्हें रंगों के रंगों के उन्हें चुनरी वगैरह समर्पित कर सकते हैं। खुद भी 9 रंगों के अलग अलग आप कपड़े पहनिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। 9 रंगों के कपड़े पहन करके पूजन करें उनका। और उसके साथ साथ माता को 9 दिन अलग अलग भोग कैसे चढ़ाना, क्या भोग चढ़ाना, उसका वीडियो भी जल्दी आप सबको चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से मैंने घर पर देखिए कैसे आप पूजन करेंगे। माता की चौकी बैठाया है, कलश की स्थापना किया है। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। उसके बाद धूप दिखा दीजिए माता को और अब हवन कर लीजिए। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा के 9 स्वरूपों के अध्याय हैं उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सुहागन स्त्रियां हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए जब भी कोई भी पूजन व्रत करते हैं, साल भर का कोई व्रत त्यौहार होता है। अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आपको नहीं है तो आप 5 से 7 चीज़ें जरूर चढ़ाएं। उसके बाद एक कलश छोटे से पात्र में जल समर्पित कर दिए। जल जरूर रखना चाहिए क्योंकि आपने भोग लगाया है तो जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जल देना चाहिए उन्हें। उसके बाद जो भी यथासंभव, क्योंकि आपने जो पूजा में गलतियां की उनकी क्षमा याचना के लिए हमें कुछ भी यथासंभव जो भी आपके पास सामर्थ्यता हो उसकी सामर्थ्यता के अनुसार आपको दक्षिणा रख देनी है। उसके बाद 5 से 7 आहुतियाँ हवन की जरूर दीजिए, क्योंकि आप साल भर में 9 दिन का पूरा व्रत रख रहे हैं। तो आप एक हवन कुंडी में आप चाहे आम की लकड़ी से या फिर आप गाय के उपले से हवन कर लीजिए। तो हवन को सबसे पहले शुद्धिकरण कर लेना है। फिर उसके बाद उस पर भी अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा देना, अक्षत रख देना। फूल आपको उसके ऊपर नहीं रखना क्योंकि वो जलेगा तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आपको क्या करना है, फूल उसके बगल में रख देना। फिर उसके बाद 5 से 7 आहुतियाँ दे दीजिए। और आप 7 आहुतियाँ देने के बाद इस तरह से एक पात्र पर आप आरती की तैयारी कर लीजिए। जिस भी पात्र पर आप आरती करते हैं उस पर नहीं आप ज़्यादा कर सकते हैं तो केवल एक छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी कुमकुम से, थोड़ा सा अक्षत पुष्प डाल दीजिए तो उससे थाली अच्छी भी दिखती है। और कभी भी हमें खाली थाली में आरती नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो तांबे का दीपक है, मिट्टी का दीपक है, जिस पर भी आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो आपको आरती कर लेनी है, अम्बे गौरी की है या शारदे माता की है, जिसकी भी आप आरती कर सकें। तो अभी हम आरती की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको विधि विधान से नवरात्रि के पहले दिन पूजन करना है। फिर उसके बाद ये माता की चौकी आपकी इसी तरह से सजी रहेगी। आपको 9 दिन क्या करना है, सुबह के वक्त शाम के वक्त आरती करनी है। तो आपको आरती करना है, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निश दिन ध्यावती मैया जी को निश दिन ध्यावती, हरि ब्रह्मा शिविर ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृगे मदे को मैया टीको मृगे मदे को, उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह से माता अम्बे की आपको आरती कर लेनी है।
और आपने जो भी पूजा में गलतियां की हैं उनके लिए क्षमा याचना मांग लेनी है और इस तरह से शुद्धिकरण एक बार आपको फिर से जल घुमा देना है और जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगिए, क्योंकि माता की आप ये क्षमा मांगिए कि मैंने जो भी पूजा की है मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैंने अपने ज्ञान जो भी अज्ञानता बस मेरी से पूजा में गलती हुई उसे क्षमा करें। तो इस तरह से आपको विधि विधान से नवरात्रि के पहले दिन माता का कलश की स्थापना करके पूजन करना है और ज्वारे उगाना है। सारी मैंने जानकारी इस पर आपको दे दी है। कुछ भी अगर छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के आप सब पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद जय अम्बे माता, जय शारदे माता, जो भी आप सबको लिखना चाहें। वीडियो अधूरा मत देखें, पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और धीरे धीरे आपको पूजा की सामग्री का वीडियो पहले ही आ चुका है, आपको कलश की स्थापना कब करनी है इसका भी वीडियो आ चुका है। धीरे धीरे सारे वीडियोस आ जाएंगे कि पूजा के नियम क्या हैं, ज्वारे कैसे हरे भरे उगाने हैं, नवग्रह षोडश मातृका वगैरह कैसे बने, पूजा की संपूर्ण जानकारी आप सबको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब करके लिखिए जय माता रानी।